हेलो गाइस, वेलकम टू मकीज हब। और आज हम देखने वाले हैं टेम्परेचर स्केल्स के बारे में। जैसे आपने सुना होगा, डिग्री सेल्सियस में हम टेम्परेचर को नापते हैं, डिग्री केल्विन में या डिग्री रैंकाइन, डिग्री फ़ारेनहाइट एटसेट्रा। और आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप चाहे तो अपना खुद का टेम्परेचर स्केल भी लॉन्च कर सकते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, आई एम रियली वेरी सॉरी आई वॉज नॉट एबल टू मेक वीडियोज़ फॉर अराउंड 4 to 5 months लास्ट ईयर। But from now onwards, I'll try to make at least 2 to 3 videos in a week on the topic thermodynamics. और पहले हम देख चुके हैं काफ़ी कुछ, जैसे इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, पाथ पॉइंट फंक्शन हमने पढ़े थे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस हमने पढ़ा था, क्वासिस्टैटिक प्रोसेस, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एटसेट्रा। ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टेम्परेचर स्केल्स। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। सो जितने भी टेम्परेचर स्केल्स हैं, दे आर जनरली बेस्ड ऑन टू डिफरेंट स्टेट। फर्स्ट, द फ्रीजिंग पॉइंट, एंड सेकेंड वन, द बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को हम आइस पॉइंट भी बोलते हैं, और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम स्टीम पॉइंट भी बोलते हैं। नाउ, at low pressure and constant volume, we have temperature is directly proportional to volume. So we can say that T is equals to A plus B times P. Now अगर हम A और B की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर लें, तो एट एनी प्रेशर P we can calculate temperature T. Now जैसे कि मैंने बताया कि टेम्परेचर स्केल्स बनाने के लिए हम दो पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। तो जो डिग्री सेल्सियस स्केल है उसमें क्या कहा गया कि जो आइस पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो फ्रीजिंग दैट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। अगर ये सिनेरियो है तो इस स्केल को हम बोलेंगे क्या? डिग्री सेल्सियस स्केल। अब कल को आप चाहो कि नहीं, मैं चाहता हूं कि मुझे अपना खुद का एक टेम्परेचर स्केल बनाना है, तो आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल को आप वही पॉइंट्स तो आपको दो लेने पड़ेंगे, आइस पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप बोल दीजिए कि आइस पॉइंट का मतलब ये है कि 15 डिग्री वी, वी इज माई नेम विपेंद्र, एंड बॉइलिंग पॉइंट इसको हम बोल देंगे कि ये है 100 डिग्री वी। ये बन गया नया टेम्परेचर स्केल। कल को आप अपने नाम से भी टेम्परेचर स्केल बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वैल्यूज यहाँ देखिए, अब देखो ए और बी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। प्रेशर इज 1 atm, तो अब अगर हम 15 डिग्री रखें यहाँ पे और 100 डिग्री वी रखें यहाँ पे, तो ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद एट एनी प्रेशर वी कैन कैलकुलेट टेम्परेचर टी। ऐसे ही जो डिग्री फ़ारेनहाइट जो स्केल बनाया गया था, उसमें यह कहा गया कि जो आइस पॉइंट है वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये जो है फ़ारेनहाइट स्केल बन गया। अब हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, डिफरेंट गैसेस ली ए बी सी डी अलग अलग कंटेनर्स में। अब डिपेंडिंग अपॉन द गैस एंड द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम and the pressure, we have different value of A and B. And basically अगर हम मैथमेटिक्स के टर्म में देखें तो T is equals to A plus B, ये क्या एक स्ट्रेट लाइन ही तो है। मैथमेटिकली what does it mean? Y is equals to mx plus c, and it's the equation of a straight line where A is the y-intercept। जैसे यहाँ पे C जो क्या है y-intercept है, और यहाँ पे जो B है वो क्या है स्लोप ऑफ द लाइन। तो सिंपली अगर हम मैथमेटिक्स के टर्म में देखें तो सिंपली स्ट्रेट लाइन जो कि बन भी रही है यहाँ पर। लेकिन अब हमने क्या, जो स्ट्रेट लाइंस को जो हमारे पास आई उसको हमने एक्सट्रापोलेशन किया, और जितनी भी लाइन थी सिर्फ एक पॉइंट पे जाके मीट कर रही थी, और वो पॉइंट था -273.15। And thus we can obtain an absolute gas temperature scale by assigning the value 0 to constant A. So this equation reduces to T is equals to B times P. So अगर हम मैथमेटिकली देखें तो हमने क्या किया है, जो y इंटरसेप्ट था उसको हमने जीरो बना दिया है, तो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गई जो कि T इज इक्वल्स टू B टाइम्स P। तो इस टेम्परेचर स्केल को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट गैस टेम्परेचर स्केल, जो कि दुनिया में केवल दो हैं, एक है केल्विन
और एक है रैंकाइन। Now these two temperature scale are based on only one point, that is the freezing point, that is 0 degree Celsius, or we can say minus 273.15 Kelvin। अब हम देखने वाले हैं इन चारों के बीच में रिलेशन कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री रैंकाइन एंड डिग्री केल्विन, इनके बीच में क्या रिलेशन है, अब हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं केल्विन और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन। सो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। और अगर हम रैंकाइन की बात करें तो टेम्परेचर इन रैंकाइन इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट प्लस 459.67। नाउ रैंकाइन और केल्विन में देखते हैं तो टेम्परेचर इन रैंकाइन इज इक्वल्स टू 1.8 टाइम्स द टेम्परेचर इन केल्विन। एंड फाइनली इन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस, so we have temperature in degree Fahrenheit is equals to 1.8 temperatures in degree Kelvin plus 32। तो ये थी रिलेशन जो चार टेम्परेचर स्केल है उनके बीच में। Now, मैंने बताया था कि ये रेफरेंस पॉइंट जो लिया गया केल्विन के लिए वो हमने लिया था फ्रीजिंग पॉइंट विच वाज 0 डिग्री सेल्सियस, बट लेटर ऑन इट वाज चेंज टू ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब ये होता है कि इस पॉइंट पे वाटर के तीनों फेजेस को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं एक साथ, मतलब लिक्विड फेस, द सॉलिड फेस एंड द वेपर फेस। और इस टेम्परेचर जो आया गया इक्विलिब्रियम के वो था 273.16 केल्विन। तो चलिए अब हम कंपैरिजन करते हैं जो हमने चार डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स पढ़े हैं विद अ गुड फिगर। तो ये है कंपैरिजन। Now we can see that जो absolute ज़ीरो है ये 0 केल्विन है, और 0 केल्विन का मतलब माइनस 273.15। और जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जहाँ पे तीनों फेज एग्जिस्ट करते हैं, अगर हम केल्विन में देखें तो वो 273.16 केल्विन है, अगर हम डिग्री सेल्सियस में देखें तो 0.01 डिग्री सेल्सियस है। सिमिलरली अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो 32.02 फ़ारेनहाइट, एंड इन रैंकाइन वी हैव 491.69 डिग्री रैंकाइन। तो ये चार डिफरेंट अलग अलग स्केल्स हैं जो दुनिया में इसके अलावा कोई और स्केल हम पढ़ते नहीं है, ना है शायद हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन वो बात अलग है, कल को आप साइंटिस्ट बन जाओ और अपना खुद का ही एक नया टेम्परेचर स्केल बना दें, जैसे कि आप बना सकते हो अपने नाम के हिसाब से, जैसे मैंने बताया आपको, वो एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल के लिए केवल ये चार ही हैं। अब ये देखते हैं कि ये फिगर क्या बता रही है हमें। तो देखो ये है चेंज इन टेम्परेचर के बारे में बात कर रही है बेसिकली। अगर हम चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज 1 केल्विन, तो अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन चेंज हुआ है तो इसका मतलब डिग्री में कितना हुआ होगा, डिग्री में भी वो सेम ही हुआ होगा, 1 डिग्री चेंज हुआ होगा। अगर वही चीज़ हम रैंकाइन में देखें कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन चेंज हुआ है तो रैंकाइन में उसका 1.8 डिग्री रैंकाइन चेंज हुआ होगा। सिमिलरली फ़ारेनहाइट में वो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज हुआ होगा। सो ये जितनी भी नॉलेज थी टेम्परेचर स्केल्स के बारे में वो मैंने आपको पूरी दे दी है। इससे ज़्यादा ना आपको पढ़ने की ज़रूरत है ना हमें आवश्यकता है इस चीज़ की। तो ये था इस वीडियो का अंत, लेकिन इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देके जाऊंगा कि ड्यूरिंग हीटिंग प्रोसेस द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इट राइजेस बाय 20 डिग्री सेल्सियस। नाउ वी हैव टू एक्सप्रेस द राइज इन टेम्परेचर इन केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री रैंकाइन। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, और आप कोशिश कीजिएगा इस पूरे वीडियो का कंसेप्ट समझ के इसका आंसर दें और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर डालें, ताकि मुझे लगे कि आपको सच में चीज़ें समझ में आ रही हैं, एंड आई कैन मेक वीडियोज़ विद मोर एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। सो करते हैं इस वीडियो का अंत यहीं पर, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रेशर और कैसे हम प्रेशर नापते हैं, और जितने भी प्रेशर गेज हैं हमारे पास वो सब हम देखने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही। गुड बाय, एंड अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। थैंक यू।